नमस्कार मित्रों। तो आज हम बहुपद का 6वां भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने प्रश्नावली 2H के चौथे सवाल तक देखा था, चौथे प्रश्न तक देखा था। तो आज हम 5वें से पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2H का 5वां 2H का 5वां प्रश्न है 4y² माइनस 4y प्लस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो -4y इसको दो भाग में बांटेंगे, -2y माइनस 2y। तो इस प्रकार हमको अब सरसंख्या हो जाता है। अब बहुपद कैसे लिखेंगे, 4y² माइनस 2y माइनस 2y प्लस 1। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो पहला पद है 4y² माइनस 2y और एक पद मिल जाता है 2y प्लस 1 माइनस 2y प्लस। तो पहले पद से हमने 2y कॉमन लिया, तो 2y कॉमन लिया तो हमको मिल गया 2y हमने यहाँ कॉमन ले लिया तो हमको ब्रैकेट में मिल गया 2y माइनस 1। इसी तरह दूसरे पद में हमने -1 कॉमन लिया, -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस 2y माइनस 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में 2y माइनस 1 कॉमन है, इसके लिए एक ब्रैकेट में 2y माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y माइनस। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। 6वें प्रश्न को देखते हैं। तो 6वां प्रश्न है x² प्लस 1/6 माइनस 1/6। तो यहाँ हम लोग 1/6 को दो भागों में तोड़ेंगे, एक 1/2 हो जाएगा, 1/2x और माइनस 1/3x। ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको 1/6 मिल जाएगा। तो हमने दो भागों में तोड़ लिया 1/6, हमने इस 1/6 को दो भागों में तोड़ लिया 1/2 माइनस 1/3। तो अब हमको जोड़ा मिल गया, तो एक x² प्लस 1/2x मिल गया और माइनस 1/3x माइनस 1/6 मिल गया। तो जो पहला वाला पेयर है उसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो पहले पेयर से x कॉमन लेने पे क्या बचेगा, ब्रैकेट में x² है तो x बचेगा और यहाँ 1/2x है, x हमने निकाल लिया है तो 1/2 बचेगा। अब दूसरे में से हमने -1/3 कॉमन, तो पहले जगह पे क्या बचेगा, माइनस हमने पहले ले लिया 1/3 ले लिया तो केवल x बचेगा। और ये जो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/3 हमने ले लिया है तो क्या बचेगा, केवल 1/3 बचेगा, 1/2 बचेगा। तो अब x प्लस 1/2 दोनों में कॉमन रहा, तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x प्लस 1/2 कॉमन हमने ले लिया तो क्या बचा, x, ये x और माइनस 1/3, ये x और माइनस 3, ये गुणनखंड का x प्लस 1/2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1/3 का गुणनखंड होगा। 7वें सवाल पर बढ़ते हैं। तो 7वां सवाल है 3² प्लस 16c प्लस 6। तो अब इसका गुणनखंड करना है, मध्य पदों को बांट, मध्य पद इसको बोलते हैं, को बांट के करना। तो इसका एक नियम यह है कि जो अंतिम पद है उसका ऐसा गुणनखंड निकाला जाए तो जोड़ने घटाने पे 16 मिले। तो 36 का गुणनखंड करते हैं तो क्या मिले, 18 गुना 36 होता है, 36 का गुणनखंड 18 गुना 36 हो गया, तो 18 में से 2 घटेगा तो 16 मिल जाएगा।
तो इसी हिसाब से इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 18c माइनस 2c माइनस 33। तो एक सी स्क्वायर माइनस 18c हो गया और ये एक पद हमको ये मिल गया माइनस 2c माइनस 36। तो पहले पद से c कॉमन लेंगे, क्या बचेगा ब्रैकेट में c प्लस 18। दूसरे पद से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा c प्लस 18। अब देख रहे हैं कि दोनों पद में c प्लस 18 कॉमन मिल रहा है, c प्लस 18 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमको, c प्लस 18 कॉमन ले लिया तो क्या बचा c माइनस 2। तो ये c प्लस 18 c माइनस 2 ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 36। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36। तो 9 चौका 36 होता है, तो 36 का गुणनखंड ही है 9 चौका 36, जोड़ने से 13 मिल जाएगा। तो हमने तोड़ लिया इसको। अब हम कॉमन लेंगे तो पहले पद से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे और दूसरे पद से क्या कॉमन लेंगे, माइनस 9 कॉमन। तो पहले पद से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में x माइनस 4। दूसरे पद से माइनस 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 4। तो अब दोनों पदों में x माइनस 4 कॉमन है यहाँ पे, तो x माइनस 4 को कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, ये x और माइनस 9 ये मिल जाता है। ये x माइनस 9 जो है x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x माइनस 9, ये इसका गुणनखंड। अब 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो 9वां प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। वही 5 का ऐसा गुणनखंड जो जोड़ने घटाने के चाह रहा है, तो 5 गुणे 1 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है 4x की जगह पे प्लस x माइनस 5x, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 4x माइनस 4x मिल जाएगा। तो अब हमारे को 2 पद मिल गया, एक स्क्वायर प्लस x और ये माइनस 5x। पहले पद से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1 और दूसरे पद से माइनस 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x। तो अब दोनों में हमको x प्लस 1 दिख रहा है बराबर, तो हमने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ये x बचा, ब्रैकेट में लिखेंगे ये x माइनस 5। तो इसका गुणनखंड हो गया x प्लस 1 और एक ब्रैकेट में x माइनस 5, इसका गुणनखंड हो गया। 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में लिखा है 48 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, 48 प्लस 8x माइनस 6x माइनस x। तो इसको ये मध्य पद बांट के नहीं है, ये मध्य पद, ये सवाल जो है मध्य पद बांट के है। कुछ सवाल ऐसे भी आएंगे जो मध्य पद बांट के नहीं हो पाएगा, मतलब उसके लिए फैक्टर नहीं लेगा गुणनखंड में। तो 48 का हमने 8 6 48 होता है, तो जोड़ने घटाने पे ये 2 मिल जाएगा। तो अब इसका हम लोग गुणनखंड करते हैं। एक पद हमको ये मिल गया 48 प्लस 8x और दूसरा पद 6x माइनस x स्क्वायर। तो पहले पद से 8 कॉमन लेंगे हम लोग, क्या मिल जाएगा x प्लस 6 मिल जाएगा। दूसरे पद से माइनस x कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस 6 मिल जाएगा। तो x प्लस 6 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में हमको 8 माइनस x, ये सब। इसके बाद 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 30xy माइनस 29y स्क्वायर। तो 29 गुणा 1 सेम पैटर्न में चल रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई
माइनस 29y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 30y मिल जाएगा ना हम लोग। तो इसको दो भागों में तोड़े हैं हम लोग, और ये 29y, तो एक पद से हमने x कॉमन लेना है और एक पद से 29y कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं तो हमने x कॉमन लिया तो क्या मिला, x माइनस वाई मिला, और 29y कॉमन लिया तो क्या मिला, x माइनस वाई मिला। तो इन दोनों में x माइनस वाई मिल रहा है, ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x माइनस 29y। तो ये x माइनस 29y का कर्व है। y लिखा है, ये y नहीं है, ये x है, टाइपिंग एरर है, x माइनस 29y इसका कर्व। 17वां सवाल देखते हैं, x स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इसको तोड़ना है, तो इसको तोड़ना है तो पहले इसका प्रसार कर लेंगे। तो प्रसार करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर तो बाहर ही है, और ये माइनस आएगा तो माइनस ए एक्स आएगा, और ये माइनस बी एक्स हो जाएगा, और प्लस ए बी भी बाहर। तो हमको दो पद मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और माइनस बी एक्स प्लस ए बी मिल गया। तो एक पद से एक्स और एक पद से बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा x माइनस ए, और दूसरे पद से माइनस बी कॉमन लिया तो x माइनस ए बचा है। तो अब दोनों पदों में देख रहे हैं x माइनस ए कॉमन है, तो क्या बचा, x माइनस बी। इसका गुणनखंड हो गया x माइनस ए, और एक ब्रैकेट में x माइनस बी इसका गुणनखंड। तीसरा सवाल देखते हैं, ये लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2। तो इसका प्रसार करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2। तो अब इसका हमको गुणनखंड करना है, तो उस हिसाब से इसको तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते हैं इसको, तो हमने xy को दो भागों में तोड़ दिया, ये xy है तो हमने खाली 2xy है तो xy प्लस xy में तोड़ दिया, ताकि हम आसानी से गुणनखंड कर सकें। उसके बाद जो 3y है और 3x है, इसको हमने x और 2x और y है तो y और 2y में तोड़ा। माइनस 3y है तो माइनस y माइनस 2y में तोड़ दिया, और x है तो माइनस x और माइनस 2x तोड़ दिया, ताकि आसानी से गुणनखंड मिल जाए। अब इसका पेयर लगा के हम कॉमन लेंगे, तो इन तीनों में x, इन तीनों में जो है, इन तीनों में x कॉमन दिख रहा है, इन तीनों में क्या दिख रहा है, y कॉमन दिख रहा है, और इन तीनों में क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। तो एक पद से x, एक पद से y और एक पद से 2 कॉमन लिया। तो हमने एक पद से x कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस 1। एक पद से y कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस 1। और एक पद से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस वाई माइनस 1। और इन तीनों में x प्लस वाई माइनस 1 है, तो अब ये बाहर आ जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन लिया तो क्या बचा, इसको हमने x प्लस वाई माइनस 1 कॉमन लिया तो बचा ये x बचा एक ब्रैकेट में, ये प्लस वाई बचा और ये माइनस 2 बचा। तो ये इसका गुणनखंड हो गया, x प्लस वाई माइनस 1 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 2, ये इसका गुणनखंड हो गया। तीसरा सवाल देखते हैं। तो 29वां सवाल जो है बी स्क्वायर सी क्यू प्लस 8bc4 पर पावर 4 है और प्लस 12c पर पावर 5। तो
सबसे पहले क्या करेंगे कि हम यहाँ तीनों में देख रहे हैं कि ये C3 है, यहाँ भी C4 है और यहाँ भी C5 है। इसमें सबसे छोटा क्या है? C3। तो C3 कॉमन ले लेंगे, C3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? C² प्लस 8CC प्लस 12 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसका होल स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं? B² प्लस 6BC प्लस 2BC प्लस 12C। अब B कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो B कॉमन लेते हैं तो एक पद में क्या बचा? जो B² और 6BC है उसमें से B कॉमन लेंगे तो क्या बचा? B प्लस 6। इसी तरह दूसरे पद से 2C कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? B प्लस 6। अब B प्लस 6C बाहर आ जाएगा, ये हमने इसको कॉमन ले लिया। B प्लस 6 क्या बचा? B प्लस 2C बचा। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा? C2 B प्लस 6C एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में B प्लस 2C। तो ये इसका गुणनखंड हो जाएगा। तीसरा सवाल देखते हैं। A² B² माइनस 3AB प्लस 18, ये सवाल है। तो इसमें 3AB को जो है दो भाग में तोड़ेंगे, तो लिखेंगे A² B² प्लस 6AB माइनस 3AB माइनस 3। तो अब यहाँ हमको 4 पद मिल गया कॉमन लेने के लिए। पहले पद में AB कॉमन दिख रहा है और दूसरे पद में क्या दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, माइनस। तो कॉमन लेते हैं, AB कॉमन लिया तो हमको क्या मिल गया? A प्लस 6 और माइनस 3 कॉमन लिया तो क्या मिला? AB प्लस 6। तो ये AB प्लस 6 दोनों में कॉमन है, तो AB प्लस 6 हमने कॉमन ले लिया तो क्या मिला हमको? AB माइनस 3। तो इसका गुणनखंड हो गया AB प्लस 6 और AB माइनस 3।